हेलो जय जगन्नाथ, वेलकम ऑल ऑफ योर टू आवर क्लासेस। तो आज की क्लासेस में हमने जो पुराने वाले लेक्चर थे उसमें से जो पोर्शन ख़त्म हो चुका था उसके बाद से शुरू करने वाले हैं। पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या क्या ख़त्म किए थे, एक जस्ट ओवरऑल तुम्हें डिस्कशन बता देता हूँ। लास्ट लेक्चर में फर्स्ट वाला लेक्चर जो लेक्चर 1 था उसमें से करंट का डेफिनेशन क्या था, करंट का डेफिनेशन और बेसिकली ड्रेट वेलोसिटी, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किए थे। पार्ट 2 में हमने बेसिकली ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये सारी पोर्शन के बारे में डिस्कशन किए। और आज के लेक्चर में हमने जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक सर्किट का सिंबल है रेजिस्टर का, तो हमने ये सोचा है कि रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन, जितने टाइप का कॉम्बिनेशन है सीरीज एंड पैरेलल, इसके सारे टाइप के क्वेश्चन कवर अप करने वाले हैं। इसमें से आपको जेईई मेन का, नीट का, जो भी इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन है सारे एग्जामिनेशन का प्री आईक्यू मिल जाएगा, जो सीबीएसई वाले भी पूछने वाले हैं आने वाले साल में। ओके, सो देर नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज की क्लासेस को। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। ओके, सो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, द रेजिस्टेंस ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम इज कट इनटू 3 इक्वल पीसेस। एक रेजिस्टर था, मतलब एक वायर के बारे में ये बोल रहे हैं जिसका रेजिस्टेंस 6 ओम, इसे 3 इक्वल पोर्शन में मैंने काट लिया। 3 इक्वल पोर्शन में काट लिया मतलब इसका लेंथ जितना है L1, ये भी हो जाएगा L1, ये भी हो जाएगा L1, एंड इसका रेजिस्टेंस अगर x हो गया, इसका भी हो जाएगा x, इसका भी हो जाएगा x। अगर तीनों सीरीज में है तो तीनों को ऐड कर लूँगा तो क्या वो मिल जाएगा मुझे 6 ओम। तो 6 ओम इक्वल्स टू 3x, तो x हो जाएगा क्या, x विल बी योर 2, मतलब एक पोर्शन का रेजिस्टेंस हो गया क्या 2 भाई, ठीक है। ये नेक्स्ट क्या गिवन है, अगर तीनों को जोड़कर मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, ये ऐसे करके कुछ ट्रायंगल बना लिया, इसके कोई भी 2 पॉइंट मैंने उठा लिया, यहाँ पर उठा सकते हो, यहाँ पर भी उठा सकते हो, कोई भी पॉइंट पे उठा, ए और बी दोनों पॉइंट मुझे मिल गया। इन दोनों के अक्रॉस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है ये पूछा। यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, ये मेंशन नहीं किया कि ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कोई जरूरत भी नहीं, क्योंकि सारे का रेजिस्टेंस सेम आ गया। तो ये वाला 2, ये वाला 2, ये भी हो गया 2। यहाँ पर 2 रेजिस्टर सीरीज में है, 2 और 2 सीरीज में, ये वाला आ गया पैरेलल। सो 2 और 2 को ऐड करने की क्या हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा सर। अगर अभी क्या हो गया 4 एंड 2 पैरेलली कंबाइन, तो तुम्हें एक चीज मैं ये बोल रहा हूँ, पता होगा शायद, सीरीज में करंट क्या होता है भाई, करंट सीरीज में क्या हो जाता है भाई, सेम अक्रॉस एनी पॉइंट। पोटेंशियल क्या होता है भाई, बदलता है, वो ब्रेक होता है। पोटेंशियल ड्रॉप होता है एवरी रेजिस्टर के अक्रॉस। पैरेलल में क्या होता है आई क्या होता है, ब्रेक होता है, जो जंक्शन ले हो तुम्हारे होता है, जो किरचॉफ का करंट लो अकॉर्डिंग टू दैट। और क्या होता है भाई, पोटेंशियल हर जगह पर सेम होता है, पोटेंशियल सेम रहेगा सब जगह पर। यहाँ पर क्या हो गया, दोनों हमारा सीरीज में, ये वाला पैरेलल है। सो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर 2 रेजिस्टर के बारे में बोल रहा हूँ तो R इक्वलेंट हो जाएगा R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये हो गया 4, ये हो गया 2, 4 तो 8, 4 2 8 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 6, कैंसिल कर लूँगा तो आ जाएगा 4/3, विच इज योर ऑप्शन नंबर बी। तो इस सवाल का आंसर हो गया 4/3, विच इज ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है भाई, 2 रजिस्टर था, दोनों कैसे ज्वाइन किए होते, दोनों को मैंने पैरेलल ज्वाइन किया था, ये R1 दूसरा वाला R2, ऐसे क्वेश्चन में गिवन था। फिर क्या हुआ, तब R1 R2 जब पैरेलली कंबाइंड थे तो RP क्या था मेरा, दैट वाज योर 3/5। अगर इन दोनों में से कोई भी एक टूट गया, ये वाला टूट गया तो शॉर्ट सर्किट हो गई, तो करंट कहाँ पर जाएगा, ये से रास्ते यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ पर तो ब्रेक हो गया ना, तो करंट आगे नहीं जाएगा, तो करंट यहाँ पर जाएगा। तो R इक्विवेलेंट क्या हो गया भाई, R इक्विवेलेंट अब हो गया 3, ठीक है। R इक्विवेलेंट 3 हो गया, मतलब R2 ही तो 3 हो गया ना, ये वाला ब्रेक हो चुके, तो अभी रेजिस्टेंस क्या किसका है, ये R2 का। तो मैं यहाँ पर
आर पैरेलल जो था पहला वाला इक्वेशन, मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ क्या, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 3/5। मुझे R2 के वैल्यू मिल गया 3, ठीक है। R1 के वैल्यू मुझे नहीं पता तो x ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि 3 इंटू एक्स मतलब 3 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस एक्स, दैट विल बी योर 3 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ से 3 को कैंसिल कर लो, क्या आ जाएगा भाई, 5x इज इक्वल्स टू 3x प्लस 9। 3x को यहाँ ले आओ, 5x माइनस 3 दैट विल बी योर 2x, 2x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कोई दिक्कत हो गया क्या शायद, 5x अच्छा एक सेकंड, ये हो गया 3, ये हो गया 3x, 3 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस एक्स दैट इज योर 3/5। 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया 5x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर तो कुछ नहीं था ना, सिर्फ 3 प्लस एक्स, अच्छा सॉरी ये 3 कैंसिल हो चुका है, सो आ जाएगा 3 प्लस एक्स, एक्स यहाँ पर आ गया तो 5x माइनस एक्स दैट विल बी योर 4x इज इक्वल्स टू 3, सो x आ जाएगा क्या, x आ जाएगा 3/4, x आ जाएगा 3/4 व्हिच इज योर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सॉरी फॉर द मिस्टेक। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, यू हैव गिवन 3 इक्वल रेजिस्टर, हाउ मेनी रेजिस्टेंसेस कैन यू ऑब्टेन। भाई 3 इक्वल रेजिस्टर मुझे वो लोग दे थे, मुझे ये बताया कि भाई तू कितने टाइप का रेजिस्टर या रेजिस्टेंस यहाँ पर बना सकते हैं, मतलब कि किन किन कॉम्बिनेशन बना सकते हैं 3 रेजिस्टर को लेकर। भाई ठीक है, यार अगर तीनों को मैंने सीरीज में ज्वाइन कर लिया, सीरीज में तीनों सीरीज में ज्वाइन हो गया तो क्या आ जाएगा भाई, तीनों को ऐड कर लो, और क्या कर सकता हूँ, तीनों को पैरेलल कर सकता हूँ, इन दोनों को सीरीज कर सकता हूँ, ये वाला पैरेलल हो जाएगा, ऐसे कर सकते हो, और ये क्या कर सकते हो, इन दोनों को पैरेलल करके ये वाला सीरीज में ऐसे हो सकता है। तो अगर 4 तो रिजल्ट आ गया, और चारों का क्या क्या रिजल्ट आ सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो ये देखते हैं। अगर मैंने तीनों को सीरीज में ज्वाइन कर लिया, क्या आ जाएगा, r प्लस आर प्लस आर दैट विल बी योर 3r। अगर मैंने पैरेलल कर लिया, r 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r योर 3/r, 1/r इक्वलेंट इक्वल्स टू 3/r, सो r इक्वलेंट विल बी r/3। याद रखना, अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कंबाइन है तो r/n इंडिविजुअल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, अगर इन आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस सीरीज में कंबाइन है तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यू विल गेट योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पक्का ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों को मैंने क्या किया पैरेलल, ये वाला सीरीज में, तो सर्किट क्या आ जाएगा, दोनों रेजिस्टर पैरेलल, तीसरे वाला सीरीज में, या इन दोनों पैरेलल है, मैंने अभी बताया था। R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, एक का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, R डिवाइडेड बाय 2, 2 रेजिस्टर है, R/2 प्लस ये R, तो क्या हो जाएगा भाई 3R/2। अगर इन दोनों को सीरीज कर लिया, तीसरा वाला पैरेलल, मतलब यार ये भी यार दोनों सीरीज में, तीसरे वाला पैरेलल, R प्लस R क्या हो जाएगा 2R, ये वाला क्या है पैरेलल। फॉर्मूला क्या था भाई, मल्टीप्लाई करो तो फिर R करके डिवाइड कर लेना, तो 2R² डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3R, R कैंसिल हो गया 2R/3। तो सबसे मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो सबको सीरीज में जोड़ लो, अब से सबसे मिनिमम चाहिए तो क्या करना है भाई, पैरेलल कर लो, ठीक है। तो कितने पॉसिबिलिटी हो जाएगा, 4 पॉसिबिलिटी हो जाएगा। आगे बढ़े तो ये वाला उठाते हैं, ये वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू, वही क्वेश्चन आ गया, कट इनटू एक वायर था, ऐसे n इक्वल पार्ट्स में मैंने ब्रेक कर लिया, these parts are then connected into parallel, the equivalent resistance of the combination will be क्या हो जाएगा। अगर लेट ये 2 पार्ट में मैंने ब्रेक कर लिया था, ये हो जाता R1, ये हो जाता R1, तो R इक्विवेलेंट क्या होता,
वन बाई आर इक्वलेंट इज वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर, तो क्या होता, फिर आर इक्वलेंट निकलता, तो ये होता था टू प्लस आर वन, सॉरी टू प्लस आर वन, टू बाई आर वन, रेसिप्रोकल लेने से बाद आर वन बाई टू, तीन होता तो थ्री बाई आर वन डिवाइड इज इक्वल टू क्या होता, आर वन बाई थ्री। इसी तरह अगर मेरे पास n पार्ट है तो मैं ये लिख सकता हूँ कि आर इक्वलेंट योर आर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर बाई एन, so r by n your equivalent resistance if n resistors are connected in parallel and individual resistance are same। ये वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है भाई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है P और Q के बीच में। भाई यहाँ पर लिख पोटेंशियल तेरा आ गया X, यहाँ पर पोटेंशियल क्या आ जाएगा Y, यहाँ से आगे जाने पर कोई रेजिस्टर है क्या, नहीं ना, तो यहाँ पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ भी आ जाएगा X, यहाँ भी आ जाएगा X, ये हो गया Y, ये भी हो गया Y। तो मैं ये बोल सकता हूँ ये तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल सेम है, तो तीनों का तीनों क्या है भाई, पैरेलल कंबाइंड। पैरेलल कंबाइंड मतलब क्या कर लूँगा भाई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइड करना है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस क्या है 3 ओम डिवाइडेड बाई कितना है भाई 3, डिवाइड करने से क्या आ जाएगा 1 ओम। इन तीनों के लिए मेरे लिए आ गया 1, इससे कंबाइन कर लेता हूँ यहाँ पर, ये कुछ नहीं है यहाँ पर भाई 1 ओम, ये 2 1 3 2 5, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा 5 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा घुमा के देने वाला क्वेश्चन है, ठीक ठाक लेवल वाला क्वेश्चन है। ए और बी के बीच में पूछा है क्या भाई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। बोथ द सर्कल एंड डायमीटर आर मेड यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 × 10⁻⁴ ओम पर मीटर, मतलब 1 मीटर का रेजिस्टेंस क्या गिवन है भाई 1 × 10⁻⁴। ठीक है, यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस हो गया, ये मुझे बताया है सर्कल डायमीटर, मतलब ये भी वायर है, ये भी वायर है, ये भी वायर है। तुम बोलोगे सर ये सर्कल है, सर्कल का रेजिस्टेंस एक आ जाएगा, ये वाला रेजिस्टेंस दूसरा आ जाएगा। नहीं भाई, यहाँ पर भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ आने तक कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इन दोनों के बीच में के पोटेंशियल जो है, ये वायर के दोनों एंड में पोटेंशियल वही है, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल भी सेम है, मतलब 1 2 3 वायर मेरे पास आ गया, तो 3 रेजिस्टेंसेस आ गए। मुझे सिर्फ निकालना है कि इंडिविजुअल लेंथ कितना है। अभी बीच वाला का लेंथ गिवन है भाई 2 मीटर, मतलब यहाँ का रेजिस्टेंस मैं ले रहा हूँ 2R बेसिकली। मुझे चाहिए ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा भाई πr हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये भी πr हो जाएगा। ठीक है, अभी सबको जोड़ना है, 1/r इक्विवेलेंट पैरेलल कंबाइंड है तीनों, 1/2r प्लस 1/πr प्लस 1/πr। यहाँ से r कॉमन ले आओ, क्या r कॉमन लिया 1/r, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 1/2 प्लस 2/π। ये हो गया तुम्हारा 1/r, ये 1/2 प्लस पाई के वैल्यू है भाई 20/2/7, तो ये लिख सकता हूँ क्या 14/22। यहाँ से 2 कॉमन ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा मेरा 1/r इक्विवेलेंट विल बी योर 1/2 कॉमन ले आया, तो यहाँ पर बन जाएगा तुम्हारा 1 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, कितना आ जाएगा, यहाँ पर एक r भी होगा, 1/2 कॉमन ले आया, तो 1/2 इसे रखते हैं 1/2r। अच्छा, और इसे अगर सॉल्व कर लूँगा तो 11 प्लस 14 क्या हो जाएगा 25/11, कितना आ जाएगा 11 प्लस 25, योर 1/r इक्विवेलेंट।
ठीक है, ये आ गया 1/R इक्वलेंट। मुझे चाहिए क्या, सिर्फ R इक्वलेंट। तो R इक्वलेंट क्या आ जाएगा, 22R डिवाइडेड बाई 25। 25 22 तो कैंसिल नहीं होगा, लेकिन उसका आसपास तो हो सकता है। नहीं तो तुम क्या कर सकते हो, नीचे एक 4 ऊपर भी एक 4 मल्टीप्लाई कर लो, तो नीचे आ जाएगा 100, ऊपर आ जाएगा 88 इंटू आर। कैंसिल करने से तुम्हें मिल जाएगा 0.88। आर के जगह पर मतलब 1 मीटर की वैल्यू तुम्हें क्या पता था, 10 टू द पावर -4, 1 इंटू 10 टू द माइनस, मल्टीप्लाई कर ले 10 टू द पावर -4, तो क्या आ जाएगा 0.88 इंटू 10 टू द पावर -4। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला बढ़िया क्वेश्चन मुझे लगा, ठीक ठाक क्वेश्चन। पिछला वाला क्वेश्चन और ये दोनों यूनिक क्वेश्चन था। अच्छा, लेट यहाँ पर बी का कुछ पोटेंशियल आ रहा है। लेट मैं ये सोच रहा हूँ यहाँ पर 20 एम्पियर का करंट आ रहा है। मैं इसे जल्दी भी कर सकता था, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए ये थोड़ा बहुत मैं रिस्क ले रहा हूँ, शायद समझ। तो यहाँ पर 20 था, यहाँ पर भी रेजिस्टर दोनों का सेम है, ये भी एक ओम ये भी एक ओम, क्योंकि सब रेजिस्टेंस एक है। तो पोटेंशियल बेसिकली यहाँ पर जितना आएगा यहाँ पर भी सेम ही आ जाएगा ऑलमोस्ट, तुम ये बोल सकते हो। और मैं ये बोल सकता हूँ भाई यहाँ पर करंट लेट गया 10, यहाँ भी गया 10, ठीक है। यहाँ आते आते यहाँ पर कुछ करंट निकल गया, लेट यहाँ भी सेम है ना, तो ये आ गया 5, ये भी आ गया 5। फिर ये करंट यहाँ पर आ गया 10। यहाँ पर अगर तुम यहाँ पर भी करंट लेते तो यहाँ भी ब्रेक हो जाता, 10 सेम ही आ जाता। यहाँ पर करंट था कितना 10, ये वाला 5 जो यहाँ पर आया था ये यहाँ से निकलेगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा 5 + 5, यहाँ आ जाएगा 10, ये वाला 10 यहाँ था, 10 टन निकलेगा कितना 20, जितना आया था उतना ही निकलेगा। और तुम चाहो तो यहाँ पर लूप भी बना सकते हो, ठीक है। मतलब मेरा बोलने का इरादा ये था तुम ये बोल सकते हो कि यहाँ से जो करंट आया, ये वाला जो करंट था, ये वाला जो करंट यहाँ से आते आते यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली जा रहा है। ये वाला करंट जो इस रास्ते से निकल रहा है वो सीधा जा रहा है, वो इसके थ्रू पास नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं इस सर्किट को इस केस में जब जब तुम देखोगे यहाँ पर एक और सारे जगह पर आर ही होगा, तब तब तुम इस सर्किट को ऐसे ब्रेक कर सकते हो, जो ये वाला पॉइंट को ऊपर उठा कर ले सकते हो ऐसे, ठीक है। या फिर तुम ऐसे भी बेंड कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा भाई, ये था तुम्हारा, काम करते हैं तो ये क्या था 1 + 1 2, 2 ये 1 क्या था पैरेलली कंबाइंड। सो तुम ये लिखी तो 2 × 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 2/3 2/3 यहाँ आ गया। इसके साथ ये 1 और 1 सीरीज में, सो तुम बोल सकते हो 2 + 2/3। ये 2 ओम के साथ पैरेलल है, मतलब इन दोनों को सॉल्व करने से क्या आ जाएगा 6 + 2 8/3 और 2 ये पैरेलल में आ गया। तो अभी क्या कर लूँगा, मल्टीप्लाई कर लूँगा, फिर 8/3 + 2 ये हो गया 16/3 होल डिवाइडेड में क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6 8 + 16 14/3 3 3 हो गया कैंसिल, बचा क्या 16/14, मतलब 2 से कैंसिल कर लूँगा तो क्या हो जाएगा 8/7। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा, तुम देखो यहाँ पर समझ जाओगे।
वो यहाँ पर टच होने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही निकल जाएगा। एक एक दो हो गया, तो यहाँ पर जोड़ लिया मैंने उन दोनों को, तो 2 और 1 ये अभी पैरेलल है, तो 2 1 2 1 2 डिवाइडेड बाई 2 + 1, ये टोटल हो गया क्या 2/3 ये एक 2 + 2/3 ये हो गया। फिर नीचे क्या हो गया 1 + 1 2, अभी इन दोनों को क्या पैरेलल में कमेंट किया था, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर दोनों को ऐड कर लिया, बाकी सॉल्व करने से क्या आ गया 8/7। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अर्थिंग किया गया है, यहाँ भी अर्थिंग किया गया, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल 0, यहाँ भी पोटेंशियल 0। अगर इन दोनों के बीच के पोटेंशियल 0 है, तो यहाँ पर तुम्हारा सर्किट क्या आ जाएगा ए, दूसरा वाला 0, दूसरा वाला ए और 0 के बीच में कितने रेजिस्टर है, एक वाला, बी और 0 के बीच में ये वाला, अभी ए और बी के बीच, दोनों के बीच में यह आ गया आर, यह आ गया ए और बी के बीच में आर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा r + r, ये भी r क्या हो गया 2r, ऊपर भी r नीचे भी r, तो 1/r इक्वलेंट तुम्हारा क्या आ जाएगा भाई 1/r + 1/r + 1/2r। इसे सॉल्व करने से क्या आ जाएगा 2/r + 1/2r, कॉमन ले आओ तो 1/r कॉमन आ गया, क्या बचा 2 + 1/2, दैट इज योर 1/r इक्वलेंट। इसे सॉल्व करने के बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा 5/2, तो r इक्वलेंट क्या आ जाएगा 2r/5, 2r/5। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।